नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास में हम टाइम एंड वर्क के आगे के क्वेश्चन करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा बोर्ड पे लिखा है एक्सेप्शनल क्वेश्चन। आज की क्लास में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको एक्सेप्शनल मिलेंगे, यानी रेयरेस्ट केसेस में। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं एग्जाम में जो आपको 100% स्कोर करने से रोकेंगे, जो आपको रैंक लाने से रोकेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में मैं ऐसे ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। दिखने में थोड़े अलग होंगे, लैंग्वेज थोड़ी उल्टी सीधी होगी, पर ऐसे क्वेश्चन करके जाना जरूरी है। ठीक है, टाइम एंड वर्क की एक क्लास आज की होगी और एक क्लास आपकी कल की और होगी। ठीक है, उसके बाद टाइम एंड वर्क आपका खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम पाइप एंड सिस्टम शुरू करेंगे। पाइप एंड सिस्टम एक बहुत छोटा सा चैप्टर है जिसमें हम गिनती की वैरायटी करेंगे। गिनती की यानी मैक्सिमम वैरायटी जो एग्जाम में आ सकती है, यानी ज़्यादा कुछ उसके अंदर एक्सपेंशन नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट रहता है टाइम एंड वर्क वाला। पर अगर आप टाइम एंड वर्क बहुत अच्छे से कर जाते हैं तो इससे बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला, आप खुद भी बोलेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन किताबों में नहीं मिलेंगे। आइए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 25% ज़्यादा एफिशिएंट है ए से, और सी जो है 40% ज़्यादा एफिशिएंट है बी से। ए और सी मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, फिर सी छोड़ देता है। ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? ध्यान से देखना, ए अगर उस काम को 15 दिन में करता है, बी से 25% ज्यादा एफिशिएंट है। 25% ज्यादा एफिशिएंट का मतलब क्या हुआ? ए की एफिशिएंसी अगर 4 है तो बी की 5 हो गई। अगर टाइम की बात करें तो ए का 5 हो गया तो बी का 4 हो गया। अगर ए और बी की एफिशिएंसी की बात करें तो 4 5, टाइम की बात करें तो 5 4, 5 की 15 तो 4 की 12, तो मैं बोलूंगा बी को लगेंगे 12 दिन। ठीक है, सी जो है 40% ज्यादा एफिशिएंट है बी से। अगर बी और सी में कंपैरिजन करा जाए तो ये 5 एफिशिएंसी है इसकी तो 7 है। टाइम की बात करी जाए तो ये 7 है तो ये 5 है। 7 की वैल्यू अगर 12 है तो 5 की वैल्यू 60/7 आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि 7 की वैल्यू 12 है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ए और सी ने मिलकर 3 दिन तक काम किया। ठीक है, एक सेकंड हो जाइए। 4 5 और 7, ये तो मैं वैसे भी कर सकता हूं। मैं इसे इतना बड़ा क्यों बनाऊं, मैं ये सोच रहा हूं। इसे इतना बड़ा बनाने की जरूरत है नहीं है। आइए देख लेते हैं इतना बड़ा बनाऊं क्यों मैं इसे। अगर मैं ये देखता हूं बी की एफिशिएंसी 25% ज्यादा, ये 4 तो ये 5। सी की 40% ज्यादा है, 40% का मतलब हो गया 2 ज्यादा तो ये 7 हो गया। कोई काम जो है ए 15 दिन में करता है, काम कितना आ गया? 15 × 4 यानी 60। ये काम है। ए और सी मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, 11 × 3 यानी 33। 33 काम हो गया है। काम कितना बचा है? 27 बचा है। ये काम सी छोड़ के चले जाता है, उसके बाद ए और बी मिलकर करते हैं। ए और बी मिलकर करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? 27/9 यानी 3 दिन में। 3 दिन मेरा आंसर आ जाएगा, तो डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। वो वाला मेथड बड़ा पड़ जाता, जरूरत नहीं है वो करने की, सीधा ही आंसर आ रहा है। ठीक है, 3 दिन आपका आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं सभी लोगों को बात क्लियर होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 4 5 7 का लॉजिक समझ नहीं आया मेरे भाई। बी 25% ज्यादा क्षमता वाला है, अगर ए 4 होगा तो 25% ज्यादा ये 5 हो जाएगा। सी इससे 40% ज्यादा है, 40% 5 का कितना होता है? 2 होता है। ठीक है, तो 2 का मतलब हो गया 2 ज्यादा हो गया तो ये 7 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सिंपल क्वेश्चन था ये तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखना है। बहुत ध्यान से देखिए। ए किसी काम का 20% 4 दिन में करता है, बी 33 सही 1/3% काम 10 दिन में करता है, मिलकर वह 9 दिन तक काम करते हैं। सी शेष काम को 6 दिन में करता है। बी और सी मिलकर 75% काम कितने दिन में करेंगे? ठीक है, ध्यान से देखिए। ए 20% काम करता है 4 दिन में, 100% कितने दिन में? 20 दिन में। 20% का 5 गुना।
अब ये छोटी छोटी बात यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, पूरे चैप्टर में करी है हमने। इसका मतलब होता है 1/3, 1 की वैल्यू 10 तो 3 की 30 हो गई, ठीक है। एलसीएम आ गया 60, 60 का मतलब हो गया ये 3 और ये 2, ठीक है। अब वो बोलता है वह मिलकर 9 दिन तक काम करते हैं, 3 और 2 5 हो गया, मिलके 9 दिन तक काम किया तो 45 काम हो गया, ठीक है। शेष काम 6 दिन में करता है, शेष काम बचा 15, 15/6 यानी 2.5, तो सी की एफिशिएंसी आ गई 2.5। बी और सी मिलकर 75% काम, 75% कितना हो गया इसका, 75% हो गया इसका 7.5 गुना यानी 45, ठीक है, 45 आ गया। यही काम बी और सी मिलकर करेंगे 2 और 2.5 यानी 4.5, तो 10 दिन में कर देंगे। सी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए फिर आगे बढ़ेंगे। ये भी अभी मामूली क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन मामूली है, पर इसमें जो डाटा है ना उस हिसाब से दे रखा है कि वो सिंपल डाटा नहीं है। यहाँ परसेंटेज, यहाँ परसेंटेज, यहाँ उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन, करने में आसान है पर वैसी नहीं है जैसी बुकिश है। फिर यहाँ पर भी परसेंटेज। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपके सामने। इस तरीके का क्वेश्चन तो शायद हमने किया ही था। ए और बी की एफिशिएंसी का अनुपात ये है, मिलकर वह किसी काम को 17.5 दिन में करते हैं, तो पूरा काम हो गया 12 × 17.5। ए अकेला करेगा तो 7 से भाग कर दूंगा, पर मेरे को बताना है 60% काम कितने दिन में करेगा। पूरा काम नहीं बताना, ये पूरा काम है, आपको 60% बताना है। अब आंसर मार्क करते हुए मैं क्या देखूंगा, इसमें भी 3 आ रहा है, इसमें भी 3 आ रहा है। जो आंसर आएगा वो 9 का मल्टीपल आएगा। 9 का मल्टीपल कहां पर है, बी ऑप्शन में है। बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, 9 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 18 आंसर आएगा, 9 का मल्टीपल, ठीक है। 21 नहीं आएगा भाई। देखिए ध्यान से, 12 एफिशिएंसी थी, 17.5 दिन में काम हो रहा है, ये काम हो गया। ए अकेला करता है तो इतने दिन में करेगा, पर पूरा काम नहीं कराना इसलिए 60%। पूरा कैलकुलेशन नहीं किया, इसमें 3 है, इसमें 3 है, आंसर में 9 आएगा। एक ही ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। ए 1/3 काम 30 दिन में करता है, पूरा काम कितने दिन में करेगा, 90 दिन में। बी 2/5 काम 24 दिन में। अब देखिए 2 की वैल्यू 24 तो 5 की कितनी, ठीक है, 60 आ गई। एलसीएम लेता हूं 180 आ जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, ठीक है। वह मिलकर 20 दिन तक काम करते हैं, मिलकर अगर 20 दिन काम करते हैं तो काम कितना हो गया, 100 काम हो गया। काम बचा 80। ये काम सी कंप्लीट करता है 8 दिन में, तो 80/8 हो गया यानी 10 एफिशिएंसी आ गई सी की, ठीक है। ए बी सी मिलकर पूरे काम को कितने दिन में करेंगे, 10 3 13 2 15, तो 180/15 यानी 12 आंसर आ जाएगा। 12 का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात क्लियर है, जल्दी से बताइए। फिर अब अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया आने वाला है, जबरदस्त एकदम। अब जबरदस्त क्वेश्चनों की शुरुआत हो जाएगी, मजा आएगा आपको। ये तो मामूली क्वेश्चन थे इसलिए मैंने थोड़ी जल्दी भी रखे, ठीक है। पर लैंग्वेज ऐसी है, कॉमन लैंग्वेज नहीं है, बुक में आराम से नहीं मिलेंगे, इसलिए मैंने क्लास में लिए हैं। कॉमन लैंग्वेज नहीं है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर हैं। ए और बी मिलकर ये किसी काम को करने का निर्णय लिया, वे कार्य को क्रमशः x और x+ दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने 16 सही 2/3 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए इतने रुपए का भुगतान किया गया, ठीक है। उन्होंने सी की मदद ली और समय काम पर पूरा किया।
यदि सी का हिस्सा इतना बनता है तो बी द्वारा व्यक्तिगत रूप से कार्य को पूरा करने में लिया गया समय ज्ञात करिए। ठीक है, क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। सी का जो हिस्सा है 1147 4588 में, तो ये आ गया आपका 1/4। ये अगर सी है तो ये ए प्लस बी प्लस सी है। ठीक है, ये ए प्लस बी प्लस सी इसलिए है क्योंकि पूरा काम तीनों मिलके कर रहे हैं। तो 1/4 हिस्सा सी के पास गया। जो पैसे जाते हैं वही एफिशिएंसी का अनुपात होता है जो पैसे का होता है, क्योंकि पैसा जो बढ़ता है एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है। ठीक है, तो ये 1 है, ये 4 है। ठीक, अगर मैं यहां से देखूं सी की एफिशिएंसी अगर 1 है, ए प्लस बी की कितनी होगी? 3 होगी, क्योंकि टोटल 4 है तो 1 घटाया तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी आ गई, 3 आ गई। अब तीनों मिलके कितने दिन में काम पूरा करते हैं? 16 सही 2/3, 16 थी 48, 2 50, तो 50/3 इंटू 4, काम कितना आ गया? 200/3 टोटल काम। ठीक है, 200/3 टोटल काम आ गया। अब मैंने आपसे देखिए, अब मैंने आपसे पूछा कि a प्लस बी कितने दिन में करेंगे? a प्लस बी करेंगे 200/3 अपॉन 3, तो a प्लस बी 200/9 दिन में करेंगे। ठीक है, कितने लोगों को इतनी बात समझ आ गई है पहले वो बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। कितने लोगों को ये बात समझ आ गई है? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ध्यान से देखिए, एक बार ध्यान से देखिए। देखिए, कुछ है नहीं, क्वेश्चन बहुत अलग सा लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बात समझिए ध्यान से। ए बी सी का मतलब हुआ मैं, आप और आपका दोस्त। आपके दो मेरे बारे में दे रखा है कि मैं x दिन में करता हूं, आप x प्लस दिन में करते हैं। ठीक है, हम तीनों मिलकर काम करते हैं, इतने दिन में काम खत्म कर देते हैं, हमें इतने पैसे मिलते हैं। आपके दोस्त का हिस्सा इतना बना, आपके दोस्त का हिस्सा इतना बना, तो उसका 1/4 हिस्सा बना टोटल का। तो 1 यूनिट तो हिस्सा वो ले गया 4 में से, तो 3 यूनिट हम दोनों के पास बचा, आपके पास और मेरे पास। ठीक है, अब मैंने क्या देखा, जब काम 50/3 दिन में पूरा हो रहा था, एफिशिएंसी हम तीनों की मिला के 4 थी, तो टोटल काम कितना आ गया? इतना आ गया। यही काम आप और मैं करते 3 एफिशिएंसी से, तो कितने दिन में करते? 200/9 दिन में करते। ठीक है, अब मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर मैं यहां पर लिखता हूं, देखिए आपके और मेरे बारे में दे रखा है, अगर मैं x दिन लेता हूं तो मेरी एफिशिएंसी कितनी आ गई? 1/x। आपकी कितनी आ गई? 1/x + 10, और हम दोनों की मिला के कितनी आएगी? 9/200। अब ये मत बोलना 9/200 कैसे आएगी। चलिए नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं मैं, रुक जाइए। मैं x दिन में काम पूरा कर रहा हूं तो मेरी एफिशिएंसी आ गई ये। ठीक है, आप में से 10 दिन ज्यादा लेते हैं, आपकी एफिशिएंसी आ गई ये किसकी है? ए और बी की। ए और बी की एफिशिएंसी अगर दूसरे तरीके से देखी जाए तो कितनी आएगी? 1/200/9। ठीक है, 200/9 का मतलब है 9 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप में से कई बच्चे ये सोच रहे होंगे यार ये एफिशिएंसी कैसे आ गई? बिल्कुल, देखिए ध्यान से, बेसिकली हम इसे इस तरीके से ही लिखते हैं, क्योंकि अगर मैं इसे लिखूं
कि टोटल काम W था, मैं x दिन में करता था, तो मेरी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, टोटल काम W था, मैं x दिन में करता था, ठीक है, तो ये आ जाएगा मैं एक प्रतिदिन कितना काम करता था। ऐसी आपकी बारी होती तो आपके लिए भी ये बोला जाता, इतना आ जाता। अब हम दोनों मिलकर इतने दिन में काम पूरा कर रहे थे, तो हमारी एफिशिएंसी आ जाती मिलाकर। तो मिलाकर एफिशिएंसी तो उतनी आएगी ना जितनी हमारी इंडिविजुअल का जोड़ होगा। अगर मैं एक दिन में 2 काम कर रहा हूं, आप 3 काम कर रहे हैं, तो टोटल तो 5 ही आना चाहिए ना। तो उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से W कट जाता है, 1/x बन जाता है, 1/x + 10, 9/200। ठीक है, अब ऑप्शन क्या है मेरे सामने? 20, 30, 50, 40। 20, 30, 50, 40। ठीक है, अब मैं इसे पूरा डिटेल में सॉल्व नहीं करूंगा। मैं आपकी जगह होता तो मैं ऑप्शन की हेल्प लेता। मैं देखता कि ऐसा नंबर जिसे यहां पर रखूं और उसमें 10 जोड़ूं तो 200 बन जाए। मुझे नजर आ रहा है 40 रखता हूं तो ये 50 हो जाएगा। 40 और 50 का एलसीएम 200 होता है। 200 के हिसाब से 5 आएगा या 4 आएगा, 9/200 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40 आ जाएगी। 40 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कितने लोगों को बात समझ आ गई है, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये भाई ऐसे क्वेश्चन ना एग्जाम में मिल सकते हैं, तो करके जाने जरूरी है। ठीक है, बी का पूछा है, देख लेते हैं। अच्छा, बी का पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो x निकाला हमने, ये तो a का है, ये a का है। आपसे पूछा है x + 10, तो 50 आ जाएगा। 50 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये वाला आंसर होगा। ठीक है, अगर बी का पूछा है तो बिल्कुल क्लियर है ना भाई? एक एक को देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मामूली क्वेश्चन नहीं है। हाँ, कुछ भी निकाल सकते थे आप। W कैसे काट दिया? W देखिए यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, कॉमन लेंगे कट जाएगा। ठीक है, इसलिए जब भी हम रिलेट करते हैं ना, वो W नहीं लेते, हमेशा लेते हैं 1/नंबर ऑफ डेज, 1/नंबर ऑफ डेज, 1/नंबर ऑफ डेज। ठीक है, 1/नंबर ऑफ डेज बाय A प्लस 1/नंबर ऑफ डेज बाय B। तो ये इनकी एफिशिएंसी आ जाती है, और जो एफिशिएंसी आएगी वो A + B के बराबर आएगी, नंबर ऑफ डेज बाय A + B। ठीक है, A की एफिशिएंसी B की एफिशिएंसी जो जोड़ आएगा वो A + B की एफिशिएंसी के बराबर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं सबको बात क्लियर होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 1/6 क्यों नहीं किया? 1/6 कहां करना है भाई? ये 16 सही 2/3 दिन है, परसेंट नहीं है यहां पर। ये 100/6 है, 1/6 नहीं है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया समझने वाला क्वेश्चन। आप टाइम एंड वर्क करके जा रहे हैं, जरूरी नहीं है टाइम एंड वर्क में वही एक आदमी इतने दिन में करता है, 2 आदमी इतने दिन में करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मिले। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। एक आदमी 1 घंटे में 75 फूल तोड़ सकता है। 1 घंटे में 75 फूल तोड़ सकता है वो। ठीक है, उसे प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 12 दिन में 1500 फूल तोड़ने का काम मिला। 6 घंटे एक दिन में 2 दिन का टारगेट है, उसके अंदर उसे 1500 फूल तोड़ने हैं। इस काम को पूरा करने के लिए उसने अपनी पत्नी की मदद ली और दोनों ने मिलकर काम पूरा करने लगे। ज्ञात कीजिए कि उसकी पत्नी आधे घंटे में कितने फूल तोड़ सकती है। अब ध्यान से देखिए, आदमी ने कितने घंटे काम किया? 12 घंटे।
उसकी वाइफ ने भी साथ में 12 घंटे काम किया होगा। ठीक है, अगर आदमी 12 घंटे काम करता है तो कितने फूल तोड़ सकता है? तो ये आ गया आपका 900 फ्लावर्स आ गए। ठीक है, काम कितना है 1500 का, तो उसकी वाइफ कितने फूल तोड़ेगी? 600। अब उसकी वाइफ ने भी 12 घंटे काम किया तो वो 50 फूल तोड़ेगी प्रति घंटा। 50 फूल प्रति घंटा। ठीक है, परंतु आपको क्या निकालना है? आधे घंटे में, तो आधे घंटे में कितना आएगा? 25 आ जाएगा। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन के लिए कोई बच्चा तैयार होके नहीं जाता पहले से, क्योंकि किताब में कम मिलते हैं तो सोचता नहीं है कि ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, पर ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको आने वाले टाइम में भी। पहले भी आए हुए हैं, पर प्रिपरेशन करके कोई नहीं जाता ऐसे क्वेश्चन की। कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ए किसी काम को, ए 7 दिनों में, किसी काम को नहीं, ए 7 दिनों में उतना काम कर सकता है जितना बी 8 दिनों में कर सकता है, और सी उतना काम 4 दिनों में कर सकता है जितना बी 5 दिनों में कर सकता है। ठीक है, सी को उस कार्य करने के लिए कितना वेतन मिलता है जिसे ए 70 दिन में कर सकता है यदि सी को प्रतिदिन 3 रुपए मिलते हैं। ठीक है, उसे प्रतिदिन 3 रुपए मिलते हैं। ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। अब मैं कहूंगा आपको ध्यान से समझना बहुत। जिस काम को ए 70 दिन में करेगा, बी उस काम को कितने दिन में करेगा? अगर यहां 0 लगा देता हूं तो यहां भी 0 लग जाएगी। बी उस काम को 80 दिन में करेगा। ये देख के ही पता लगना चाहिए। ठीक है, जिस काम को बी 80 दिन में करेगा, सी उस काम को कितने दिन में करेगा? अगर मैं बी वाले दिन 80 बनाऊं, 16 से गुणा करना पड़ेगा, तो इसे भी 16 से गुणा करना पड़ेगा। सी उस काम को 64 दिन में करेगा। ठीक है, सी को प्रतिदिन कितने रुपए मिलते हैं? 3 रुपए मिलते हैं, तो 64 इंटू 3 यानी 192 रुपीज का हिस्सा मिलेगा सी को। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। बिल्कुल भाई, थोड़े थोड़े घूमे हुए क्वेश्चन है, पर करके जाना जरूरी है यार। देखिए, मैं पूरे मन से करा रहा हूं आपको कि कुछ भी चीज ना बचे। मतलब एक भी चीज ऐसी ना हो कि मेरे बच्चे के पास ना हो, पेपर में ऐसा लगे कि यार ये नहीं किया था। सब करके जाइए, बहुत फायदा रहेगा। बिल्कुल, क्वेश्चन सिंपल है, बस समझने का है थोड़ा, है ना? थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको। एक बार दोबारा से देखिए, और है सब कुछ लॉजिकल। ए अगर किसी काम को 70 दिन में करता है, केवल एकदम कूल होके समझे। अगर 7 दिन का काम ये 8 दिन में करता है बी, तो 70 दिन का बी 80 दिन में करेगा। ठीक है, अब ये बी का 5 दिन का काम इसके 4 दिन के काम के बराबर है। अगर मेरे को इसे 80 बनाना है तो 16 से गुणा करूंगा, तो इसे भी 16 से। तो यानी ये अगर 70 दिन में कर रहा है, ये 80 दिन में, बी 80 दिन में, तो ये 64 दिन में। 64 दिन में ये करेगा, 3 रुपए मिलते हैं प्रतिदिन, इंटू 3 करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कैसे पता चलेगा कि 0 लगाना है? भाई ये नहीं बोला मैंने कि 0 लगाना है। यहाँ 70 दिन दे रखा है, यहाँ 7 दिन है, तो 7 को 70 बनाओ पहले, 0 लगेगा। इसलिए 3 रुपए प्रतिदिन मिलते हैं। 64 दिन में सी खत्म करेगा, एक दिन के 3 रुपए मिलते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। अब ये टाइपिस्ट वाला आ गया। देखिए, ये भी एक टाइम एंड वर्क का पार्ट है जो बहुत बच्चे नहीं करके जाते।
मैं बार बार आपसे कहूंगा सारी चीज करके जानी बहुत जरूरी है, जितना मैं आपको करा रहा हूं इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ये भी मैं गारंटी ले रहा हूं। ए बी और सी तीन टाइपिस्ट हैं जो साथ साथ काम करते हैं, 192 पेज 4 घंटे में टाइप कर देते हैं। तो 192/4 अगर मैं करता हूं तो कितना आता है, 48 आता है। ए प्लस बी प्लस सी 48 पर आर, ठीक है। ये एफिशिएंसी आई है, प्रतिदिन प्रति घंटा, ये एफिशिएंसी होती है। 1 घंटे में सी बी से जितने अधिक पेज टाइप कर सकता है उतने अधिक पेज बी ए से टाइप कर सकता है। यानी ए बी सी, ठीक है, बी जितना ज्यादा है सी उतना ही इससे ज्यादा, यानी बी जो है बीच वाली वैल्यू है, अर्थमेटिक मीन होगी, यानी बी की वैल्यू हो गई आपकी a प्लस सी बाय 2। इस लैंग्वेज से मेरे को ये पता लग रहा है 1 घंटे में सी बी से जितना अधिक पेज टाइप कर सकता है उतने अधिक पेज बी ए से टाइप कर सकता है, इस लाइन से कि बी की वैल्यू a प्लस सी बाय 2 होगी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। 3 घंटे की अवधि के दौरान सी जितने पैसेज टाइप कर सकता है ए उतने पैसेज 5 घंटे में टाइप कर सकता है। यानी सी का 3 घंटे का काम बी के 5 घंटे के काम, ए के 5 घंटे के काम के बराबर है, ठीक है। और अगर मैं सी बाय ए निकालता हूं तो कितना आ जाएगा, 5/3 आ जाएगा। ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। ये एफिशिएंसी आई है इसकी इस लाइन से, ठीक है। अगर सी की एफिशिएंसी 5 है, ए की 3 है, बी की कितनी आ जाएगी, a प्लस सी बाय 2 यानी 4। अब तो सारा क्वेश्चन बन ही जाना चाहिए। अब ये पूछ रहा है ए प्रति घंटे कितने पेज टाइप कर सकता है, आपको ये बताना है। तो 5 3 8 4 12, 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 48 दे रखी है। 12 ये एफिशिएंसी है ना, ये भी टोटल एफिशिएंसी है, 48 पेज पर आर। तो 12 की वैल्यू अगर 48 है तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 12 आ जाएगी। यानी 12 पेज प्रति घंटा ए टाइप करेगा, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से एमजी टाइप करिए फिर बढ़ेंगे आगे। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए देखिए अर्थमेटिक मीन ऐसे ही बना, आपकी सैलरी मेरे से जितनी ज्यादा है आपके दोस्त की आपसे उतनी ही ज्यादा है, तो आप बीच वाली वैल्यू हो गए, ठीक है। बीच वाली वैल्यू यानी बी प्लस ए, बी इक्वल टू ए प्लस सी बाय 2। कभी भी ऐसी कंडीशन है तो इसका मतलब अर्थमेटिक मीन लेंगे हम। अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने, ए बी और सी और डी 4 पुरुष हैं। ए एक काम को बी से 4 गुना तेजी से करता है, बी उसी काम को सी से 4 गुना तेजी से करता है, जो उसी काम को डी से 4 गुना तेजी से करता है। यानी सबसे पहली बात अगर हम देखें ए बी सी डी, अगर ये एक काम करेगा, ये 4 करेगा, ये 16 करेगा, तो ये 64 करेगा, ठीक है। इस हिसाब से दे रखा है, उससे 4 गुना, उससे 4 गुना, उससे 4 गुना। मैंने ये वाली लाइन पढ़ ली, अब मैं आगे बढ़ता हूं। 4 में से 3 आदमी एक काम को पूरा करने में 21 दिन लेते हैं, जबकि 3 पुरुषों को एक अन्य समूह उसी कार्य को पूरा करने के लिए 81 दिन लेते हैं। तो उन लोगों के समूह का पता लगाए जिन्होंने काम पूरा 21 दिन में किया। बात समझना, बहुत ध्यान से बात समझना यहां पर। ये 3 लोग हैं और ये अलग 3 लोग हैं, ठीक है। ये 21 दिन में करते हैं, ये 81 दिन में करते हैं। आपको ये वाले निकालने हैं पहली बात तो, ठीक है। टाइम का रेशियो अगर मैं देखूं तो 21 81 हो गया। अगर मैं बोलूं एफिशिएंसी का रेशियो
तो 81 और 21 हो गया। और यहीं आपको ये भी पता है कि ABCD 1 4 16 64 ये है। ठीक है, अब मैं आपसे बोलता हूं किन तीन बंदों की एफिशिएंसी मिला के 21 आ रही है। आप कहेंगे BCD, मैं कहूंगा यहां BCD आ गया। मैंने आपसे बोला 81 64 16 और 1 ABD, तो मैंने यहां पर ABD लिख दिया। अब मैं आपसे बोलूंगा पूछा क्या था, 21 दिन वाला पूछा था जो 21 दिन में कर देंगे, तो वो क्या आ गया, ABD आ गया। ABD का मतलब है कौन सा ऑप्शन, ABD का मतलब है बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। जल्दी से बताइए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल लॉजिकल क्वेश्चन है भाई। ठीक है, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं सारे, ये कोई नहीं कराता है ऐसा। कोई नहीं भाई, हमें किसी और से मतलब नहीं है, हमारे को तो इससे मतलब है बस हमारे बच्चों का निकल जाए। ठीक है, और उसी हिसाब से हम करा रहे हैं आपको चीज। माइंड खुल गया, बिल्कुल रिपीट करना एक बार, ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखना क्या बोलता है वो। पहले तो ये समझ आना चाहिए इसका 4 गुना ये, इसका 4 गुना ये, इसका 4 गुना ये है, यहां तक तो यही बात खत्म हुई। उसके बाद 4 में से 3 व्यक्ति 21 दिन लेते हैं, बाकी बचे हुए एक और ग्रुप जो है वो 3 व्यक्तियों का वो 81 दिन लेता है इसी काम को करने के लिए। तो मैंने आपसे बोला ये 3 लोग का पेयर अलग कर दिया मैंने, ये 3 लोग का अलग, ये 21 दिन लेते हैं, ये 81 दिन लेते हैं। ये टाइम का रेशियो है, काम उतना ही है। एफिशिएंसी का क्या आ गया, 81 और 21। ठीक है, अब मैंने बोला इन चारों में 3 ऐसे बंदे बताओ जिनको टोटल 21 आ रहा है। आपने कहा ये 21 आपको यहां देखना था, तो ये BCD हो गया। मैंने आपसे बोला 81 टोटल आ रहा है, 16 81 ABD, तो ABD यहां आ गया। ठीक है, तो आपसे पूछा है ये जो 21 दिन में करेगा। ठीक है, तो इसलिए ABD आंसर हो जाएगा। बिल्कुल CHSL का फॉर्म आ गया भाई, अप्लाई करो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एक सेकंड रुकिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये, ध्यान से देखिए, कुछ करेक्शन थी, मैंने करेक्शन कर दी पहले इसमें। जॉन को नियमित काम के लिए 53.5 रुपए प्रति घंटे की दर से और ओवर टाइम काम करने के लिए 160 रुपए 50 पैसे प्रति घंटे की दर से मिलता है। वह कुल मिलाकर 154 घंटे काम करता है और ओवर टाइम के घंटों से हुई उसकी आय नियमित घंटों से हुई उसकी आय का 30% है। फिर उसने कितने घंटे ओवर टाइम काम किया, आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ओवर टाइम और रेगुलर टाइम। ठीक है, सबसे पहले उसे जो ओवर टाइम से पैसे मिल रही है, उसकी जो आमदनी हो रही है वो 30% है रेगुलर इनकम की। तो मैं ये बोलूंगा कि ये 10 है अगर, तो ये 3 आ गया, यानी रेगुलर इनकम से अगर वो 10 रुपए कमाता है, ओवर टाइम से 3 रुपए कमाएगा। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अब ओवर टाइम मान लेते हैं उसने O घंटे करा, रेगुलर टाइम उसने R घंटे किया। ठीक है, O घंटे किया, ओवर टाइम का रेट कितना है 160.5, रेगुलर का कितना है 53.5। अगर मैं इससे काटता हूं तो ये 3 आ गया, 3 से ये काटता हूं तो ये हो गया, तो O/R आ गया मेरा कितना 1/10। और O/R क्या है, ये टाइम का अनुपात है कि ओवर टाइम उसने अगर 1 यूनिट किया तो रेगुलर टाइम उसने 10 यूनिट किया। ठीक है, तो 10 और 1 कितना हो गया 11 हो गया, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 154।
तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14 आ जाएगी। तो मैं ये बोलूंगा 14 घंटे उसने ओवर टाइम किया, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई, जल्दी से बताइए। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार फिर से रिपीट करूं, देखिए ध्यान से। लव यू भाई। देखिए मैंने बोला कि ओवर टाइम अगर मैं ओ घंटे करता हूं और रेगुलर टाइम जो करता हूं वो आर घंटे करता हूं, ठीक है। ओवर टाइम और रेगुलर से जो पैसे मेरे को मिल रहे हैं, तो ओवर टाइम वाली 30% इनकम है मेरी रेगुलर की तुलना में। तो रेगुलर अगर 10 यूनिट मिलता था तो ओवर टाइम में 3 यूनिट मिलेगा। अब ओवर टाइम के पैसे आप निकालेंगे कैसे, कि मैं इतने घंटे काम करता हूं, प्रति घंटे की रेट ये है। मैं इतने घंटे काम करता हूं, प्रति घंटे की रेट ये है। इसे मैंने इससे काटा, O बाय आर का रेशियो निकाला 1:10। ये टाइम का अनुपात आया और इस 11 की वैल्यू 154 है, तो 1 की वैल्यू 14 घंटे आ गई। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, शुक्रिया भाई। आज के बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, आप फाइनल क्लास जब खत्म हो जाएगी आपको लगेगा वाकई में बहुत बढ़िया क्वेश्चन थे। आइए देखते हैं। एक समूह है पुरुषों का 8 दिनों में एक काम करने का फैसला लिया, लेकिन हर दिन 10 पुरुष काम छोड़कर चले जाते हैं, इसीलिए 12वें दिन के अंत में काम पूरा हो गया। 8 दिन में करना था पर 12वें दिन के आखिर में हुआ। शुरुआत में कितने आदमी थे, इस तरीके का क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, एक बच्चे ने कहा 13/10 नहीं होगा, 13/10 नहीं होगा मेरे भाई, इंक्रीमेंट नहीं बोल रहा, उसने बोला था 30% है। ओवर टाइम जो है रेगुलर का 30% है, इसलिए 3/10। अगर वो बोलता ओवर टाइम रेगुलर से 30% ज्यादा है तो 13/10 आता ना। अब ये देखिए, मान लेते हैं एक्स आदमी है और एफिशिएंसी कितनी है, एक यूनिट। ठीक है, 8 दिन में काम खत्म हो रहा है। टोटल काम कितना हो गया, 8 इंटू एक्स इंटू 1, एक्स इंटू 1, टोटल काम 1 दिन में, 8 दिन में इतना काम। यही काम किस तरीके से हो रहा है, पहले दिन कितने लोग आएंगे, एक्स आदमी आएंगे, एफिशिएंसी तो एक ही है इसलिए एफिशिएंसी देखने की जरूरत ही नहीं है। दूसरे दिन कितने लोग आएंगे, 10 लोग आएंगे। तीसरे दिन x - 20। 12वें दिन कौन कितने आएंगे, 12वें दिन यानी 11 इंटू 10 110 हो गया। अब 12 इंटू 10 नहीं आएगा, 11 इंटू 10 आएगा, क्योंकि ये 11 टर्म होंगी। टोटल 12वां दिन है तो पहला दिन तो x ही हो गया, अब बचे 11 दिन, तो 10 एकम 10, 10 इंटू 11 110, इसलिए मैंने 110 माइनस किया, 120 नहीं किया। 12वें दिन का मतलब है पहले दिन तो x ही आदमी कम करेंगे, बाकी 11 दिन में कितना डिक्रीमेंट होगा, पहले दिन 10 होगा, दूसरे दिन 20 होगा, तो 11वें दिन 110 कम हो जाएंगे। तो मैंने इसे इस तरीके से लिख दिया। अगर मैं इसे टोटल करता हूं तो x 12 बार आ गया, 12x माइनस 10, अगर कॉमन लेता हूं तो 1 से लेके 11 तक का योग करना है। ठीक है, अब मैं देखता हूं इसे कैसे लिख सकता हूं, 11 इंटू 12/2, तो 11 इंटू 12/2 ये आ जाएगा आपका। ठीक है, अब अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो कितना आ जाएगा, ये 6 आ गया, 660 आ गया, तो 4x की वैल्यू कितनी आ गई, 660। शुरुआत में कितने लोग थे, x लोग थे। अगर 4 से भाग करता हूं तो कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा। 165 का मतलब है ए ऑप्शन, ए ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, करके जाने जरूरी है भाई ऐसे क्वेश्चन, भगवान भरोसे अपना सिलेक्शन छोड़ के नहीं जाना कि आसान आसान क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चैलेंज लेके चाहिए, सब चीजें मैं करा रहा हूं आपको। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए, फिर हम बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन पर।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। 4x कहां से मेरे भाई? 12 में से 8 गया तो 4x आएगा ना, ये नंबर इधर आ जाएगा। 12 इंटू 6 कैसे आया? 12 इंटू 6 कहाँ लिखा है भाई? 12 इंटू 6 कहीं नहीं लिखा। ये मैंने n नंबर का फॉर्मूला लगाया है, 1 से लेकर अगर n तक होता है तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। 12/2, 2 से काटा तो 6 आया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ठीक, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। ए बी सी मिलकर किसी काम को पूरा करते हैं। ए और बी मिलकर 68% काम करते हैं, बी और सी मिलकर 58% काम करते हैं। तो आपको बताना है एफिशिएंसी ऑफ ए बी सी। ये तो सिंपल ही क्वेश्चन हो गया। देखिए ए बी सी, अगर ये 68% करते हैं तो सी कितना करेगा? 32। अगर ये 58% करते हैं तो ए कितना करेगा? 42। और अगर ये 32 आ गया, ये 42 आ गया तो 74 हो गया, ये कितना आ जाएगा? 26। अब आप देखिए बीच वाले में 13 किस में आ रहा है? मैं तो ये देखता, ये इसमें आ रहा है, आंसर हो गया। ए ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कुछ लैंग्वेज अलग है इसलिए क्वेश्चन क्लास में लिया है। ठीक है, कितने लोगों को बात क्लियर है? जल्दी से एमजी टाइप करें। क्वेश्चन मुश्किल नहीं है पर थोड़ा लैंग्वेज अलग है बस। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए ए प्लस बी अगर 68% काम करते हैं, मैं आपसे बोलता हूं सी कितना करेगा? 32%। बी प्लस सी अगर 58% काम करते हैं, ए कितना करेगा? 42%। ठीक है, अब आप चाहे तो ये दोनों देख के भी आंसर निकाल सकते थे कि अगर आप 2 से काटते हैं तो 21 और 16, 21 16 है, 21 16 है, 21 16 है, 21 16 है, बिल्कुल है। जरूरी नहीं है कि बी वाला ही निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आपको मिडल को प्रेफर करना है, मैंने आपको बोला कि ऐसा नंबर देख के मेरे दिमाग में 13 और 7 आता, प्राइम नंबर, फोकस मैं उसी पर रखता हूं। तो 13 अगर 2 ऑप्शन में मिल जाता तो मैं पहले में 7 चेक करता। फिर अगला क्वेश्चन है ये आपके सामने। ध्यान से देखिए, बिल्कुल लैंग्वेज का खेल है भाई। अ ग्रुप ऑफ मैन कैन कंप्लीट अ जॉब इन h घंटे आफ्टर एवरी 3 आवर्स। 20% ऑफ लोग जो हैं वो छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से जॉब 12 घंटे में खत्म होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से समझना है आप सभी को। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं एच एक ग्रुप ऑफ मैन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच? एच आपको निकालना है। ठीक है, अगर मैं मान लेता हूं जो एक्स जो है वो एफिशिएंसी है। ठीक है, एक्स एफिशिएंसी नहीं है, एक्स लोग हैं। ठीक है, एक्स अगर लोग हैं, ठीक है, और एफिशिएंसी कितनी है? 1 यूनिट है। ठीक है, 3 3 3, एफिशिएंसी 1 यूनिट है 1 घंटे की। ठीक है, और 3 घंटे की कितनी हो गई? तीन हो गई। मैंने 3 घंटे की यहां क्यों ली? क्योंकि यहां हर 3 घंटे की बात हो रही है। 3 घंटे आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 आएगा, फिर 12 आएगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, अब ध्यान से देखना, एच अगर घंटे हैं, एक्स लोग हैं,
और 1 की एफिशिएंसी है, तो ये आ जाएगा, इतना काम हो जाएगा। ठीक है, अब 3-3 घंटे के हिसाब से बात हो रही है, 3-3 घंटे के हिसाब से। तो पहले 3 घंटे तो एक्स लोगों ने काम किया, ठीक है, हर 3-3 घंटे के बाद की बात हो रही है, बात समझ रहे हो? पहले ये 3 था, ये एक्स आ गया, फिर अगला 3 घंटा क्या एक्स आएगा? नहीं जी, एक्स नहीं आएगा। 20% लोग चले गए तो 80% बचे। 80% का मतलब है इंटू 4/5, एक्स का 80%। ठीक है, अब मैं उससे अगले 3 घंटे की बात करता हूं, तो 3 घंटे की 3 एफिशिएंसी हो गई। जो लोग थे 4x/5, क्योंकि अब तो 4x/5 बचे ना, अब उतने नहीं, फिर से 20% छोड़ के चले गए, तो यहां क्या आएगा? इसका स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, फिर उससे अगले 3 घंटे में ये क्यूब आ जाएगा। अब जाके मेरा आंसर निकलेगा। ठीक है, कितने लोगों को ये बात समझ आई है? पहले तो ये बताइए, फिर मैं बढ़ने वाला हूं आगे। पहले ये बताइए कितने लोगों को ये बात समझ आई है जो मैंने सामने लिखी है? देखना चाहता हूं कितने लोग समझ पाए इसे। एफिशिएंसी एक है, कैसे पता चलता है? ये एफिशिएंसी एक हमने अपनी तरफ से मानी है, ठीक है, कैलकुलेशन आसान करने के लिए। मैंने आपसे बोला, देखिए अब और क्लियर हो जाएगा। मैंने आपसे क्या बोला, ध्यान से समझना। मैंने आपसे बोला पहला 3 घंटा, फिर अगला 3 घंटा, फिर अगला 3 घंटा, फिर अगला 3 घंटा, 4 बार 3 घंटे लेंगे क्योंकि 12 घंटे में काम पूरा हो रहा है। ठीक है, मैंने बोला अगर यहां x लोग थे, अब 20% कम हो गए, ठीक है, तो कितने बचे? 4x/5। फिर मैंने बोला यहां पर फिर से 20% कम हो गए, तो कितने लोग बचे? 4/5x था, इसी का ही 4/5, यानी इसका स्क्वायर इंटू x। फिर मैंने आपसे बोला इसके भी 20% कम हो गए, यानी इसका 80% निकालना है। फिर क्या आएगा? 4/5 का क्यूब इंटू x। ठीक है, ये लोग हैं, ये एफिशिएंसी है, और टाइम भी यही है। पहले 3 घंटे, अगले 3 घंटे, उससे अगले 3 घंटे, उससे अगले 3 घंटे, हर 3 घंटे में काम तो 3 यूनिट ही होगा, पर जो लोग हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। पहले अगर x थे, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे, फिर ये आएंगे, और जब मैं इसको इससे गुणा करूंगा तो काम आ जाएगा। काम क्या आएगा? 3x प्लस 3 अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो x भी अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो 3x मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना? 1 प्लस 4/5 प्लस 4/5 का स्क्वायर प्लस 4/5 का क्यूब, और फिर मैं इसे सॉल्व करूंगा। ठीक है, और यही काम किसके बराबर है? यही काम hx के बराबर है। x से मैं x काटूंगा तो h की वैल्यू आएगी यहां पर। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? अब कॉन्सेप्ट समझ आया? जल्दी से बताइए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। पहले 100%, फिर 80%, फिर 60%। नहीं भाई, ऐसा नहीं है, जो बचा है उसका 20% निकला है। एक बच्चा कह रहा है कि अगर लोग कम हो रहे हैं तो एफिशिएंसी सेम कैसे रहेगी? मेरे भाई, एक आदमी की एफिशिएंसी तो उतनी ही रहेगी ना। 3 घंटों में एफिशिएंसी 3 ही रहेगी एक आदमी की। ठीक है, एक आदमी की एफिशिएंसी है वो 3, x आदमी है तो टोटल काम आ गया 3x। लोग कम हो रहे हैं, एक आदमी की काबिलियत कम नहीं हो रही, आदमी तो उतना ही काम करेगा जितनी एफिशिएंसी से वो करता था। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं सॉल्व करूंगा इसे। अगर मैं सॉल्व करता हूं तो नीचे क्या आएगा, 5 पंजे 25 पंजे 125, 125 यहां आ गया प्लस 100, ये आ गया 5 25 पंजे 16 पंजे 80, ये आ गया 64 इंटू 3। ये कितना हो गया आपका 100, 225 और 80, 305, 309 और 6, 369 इंटू 3/125। ठीक है, और इसको मेरे को सॉल्व करना पड़ेगा। 36 तिया हो गया 1080 और 9 तिया 27, 1107 बटे 125। 125 को 8 से गुणा करूंगा तो 1000 आएगा। 107 बचेगा ऊपर, 125 बचेगा नीचे। ये आना चाहिए मेरे ख्याल से। ये है क्या किसी ऑप्शन में? बिल्कुल है जी, ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। एक बच्चे ने बोला है कि 20% एक बार निकालना है। एक बार नहीं निकालना, देखिए यहां पर हर 3 घंटे बाद उस समय काम करने वाले पुरुषों की संख्या का 20% काम छोड़कर चले जाते हैं। पहले अगर x थे तो अगले 3 घंटे में उसका 80%, फिर उससे अगले 3 घंटे में जो बचा था पिछले वाला उसका 80%, फिर उससे अगले 3 घंटे में जो बचा था उसका 80%। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया भाई, करके जाने जरूरी है ऐसे क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, पर यह है कि जब आप चीज पहली बार देखते हैं ना तब थोड़ा लगता है यार इतना मुश्किल है, ऐसा है, बड़ा है, इतना सोचना है, इतना लिखना है। पर अगर आप सोचने से दूर भाग रहे हैं तो आप सिलेक्शन से दूर भाग रहे हैं। ठीक है, लीव वाला क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है लीव वाला क्वेश्चन। क्योंकि जब मैंने ये क्वेश्चन पहले कर रखा है ना, मैं तो सीधा ये लाइन लिखूंगा, अगले स्टेप में आंसर आ जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसलिए मैंने क्लास में कराया। बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा भाई। सारे छोटे छोटे ही क्वेश्चन थोड़ी आएंगे भाई, रैंक वालों के लिए तो चाहिए ना। जैसे फर्स्ट रैंक टॉप 10 में लाना है नंबर, तो उसको करके जाने पड़ेंगे। यदि एक सैनिक 10 मिनट में एक बंदूक से 13 गोलियां चलाता है तो उसके व्यक्ति द्वारा इतने घंटे में चलाई गई गोलियों की कुल संख्या ज्ञात करिए। ध्यान देना, बहुत ध्यान से बात समझनी है आपको। ठीक है, 10 मिनट में एक्सेप्शन क्वेश्चन है ये भी, पहले से किया होगा तो आंसर सही आएगा। अगर मैं 13 गोली चलाता हूं तो जो पहली गोली मैंने चलाई ना वो तो 0 टाइम पे चलाई। सोचिए खुद, मैंने अभी गोली चलाई, 0 टाइम है, अब स्टार्ट हुआ, तो पहली गोली तो 0 टाइम पे चलाई। यानी 10 मिनट के अंदर मैंने एक्चुअली कितनी गोली चलाई होंगी? 12 बंदूक, 12 शॉट के लिए होंगे। 13 नहीं, 13 तो मैंने 0 टाइम पे किया है। फर्स्ट शॉट एट 0 टाइम, जब घड़ी स्टार्ट हुई है, तो मतलब यह है कि 10 मिनट के अंतराल में मैं 12 गोलियां चलाता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये है अब 2 घंटे 1/4 मिनट, 2 घंटे 120, 120 और ये 15 आ गया 135। 135 मिनट में कितना? तो इसको मैं 13.5 से गुणा करूंगा, इसको मैं 13.5 से अगर गुणा करता हूं, ठीक है, तो कितना आएगा? 12 इंटू 13 156 और 6 162, 162 शॉट्स आ गए। इतने अंतराल में, पर पहले वाला शॉट भी तो काउंट होगा, वो 0 पे जो काउंट हुआ है, 0 पे जो मैंने फायर किया है, तो 163 शॉट्स आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, सेम टू सेम क्वेश्चन मिल सकता है, मामूली सा लग रहा है। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे।
चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। मेरे भाई बात नहीं समझे आप। मैंने बोला 13 मिनट में, 10 मिनट में मैंने 13 बंदूक चला दी। ठीक है, अभी मैंने टाइम स्टार्ट किया 0 पे, एकदम पहली गोली चलाई होगी, तो पहली गोली का तो कोई टाइम ही नहीं है, वहां से तो स्टार्ट हुआ है। समझ रहे हो बात? तो यानी जब 0 से आगे आप बढ़ रहे हैं 10 मिनट, उस 10 मिनट के अंतराल में आप 12 गोली चला रहे हैं और पहली गोली 0 टाइम पे चली है, जब कुछ समय नहीं था। ठीक है, जब ये गोली चली है तभी वॉच स्टार्ट होती है। एक्सेप्शनल क्वेश्चन है, देखिए ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, गलत आ जाएगा नहीं तो आंसर। ठीक है, मैंने करा दिया है आपको। ठीक है, गलत आ जाएगा एग्जाम में अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। सोलह महिलाएं किसी काम को 10 दिन में काम पूरा करती हैं, 15 आदमी उसी काम को 12 दिन में करते हैं। सबसे पहले तो महिलाएं और आदमी का अनुपात निकालते हैं, कितना आएगा। 16, 10, 15, 12, 15, 12 होता है 180 और 160, 18/16 यानी 9/8। ठीक है, ये आ गया 9/8। अब काम कितना है पहले तो मैं ये देखता हूं। 16 महिलाएं उस काम को 10 दिन में करती हैं, ये काम है 1440। ठीक है, ये टोटल काम है। अब काम कैसे कराना है, देखिए सभी आदमी सभी महिलाएं ऑल्टरनेटली काम करना शुरू करते हैं सभी आदमियों के साथ। सभी आदमी अगर मैं लेता हूं तो कितने आदमी है, 15 आदमी है। 15 आदमी इंटू 8, 120। ठीक है, 15 आदमी इंटू 8, 120 हो गया। सभी महिलाएं 16, 16 निम 144, ये महिलाएं हो गई। 120 और 144 कितना हो गया, 264। 264 काम हो रहा है कितने दिन में, 2 दिन में। ठीक है, अब 264 को मैं इसके करीब लेके जाना चाहता हूं 1440 के, मेरे को 5 से गुणा करना पड़ेगा, तो 1320 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है 10 दिन में 1320 काम हो गया। ठीक है, अब किसकी बारी है, ये तो आदमी औरत इस तरीके करके मैं 10 दिन तक ले गया। अब 11वें दिन किसकी बारी आएगी, आदमियों की बारी आएगी। आदमी आएंगे 120 काम करके चले जाएंगे, 1440 काम पूरा हो जाएगा, यानी 1 दिन और लगेगा, तो 10 + 1 यानी 11 दिन। 11 दिन आपका आंसर हो जाएगा, यानी कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। तो बी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, जल्दी से बताइए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए क्वेश्चन उसी कॉन्सेप्ट पे जो बिल्कुल बेसिक सा था, ऑल्टरनेट काम करने वाला, पर आदमी बहुत सारे जुड़ गए, उस हिसाब से दिया गया है ये। ठीक है, एक बार दोबारा से देखिए। पहले मैंने इससे रिलेशन निकाला ये 9/8। अब उसने बोला सभी आदमी, सभी आदमी यानी 15 आदमी है, 8 की एफिशिएंसी है, तो पहले दिन सभी आदमी काम करेंगे, 15 × 8 120। दूसरे दिन सभी महिलाएं काम करेंगी, 16 महिलाएं हैं, 16 × 9 की एफिशिएंसी से 144। तो 2 दिन में कितना काम हो गया, 264 काम हो गया। मेरे को 1440 के करीब जाना है, मैं 6 से गुणा नहीं कर सकता। ठीक है, अगर मैं 6 से गुणा करूंगा तो 150 के करीब पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा 1500 के करीब। इसलिए मैंने 5 से गुणा करके ट्राई किया, मैंने देखा 2 दिन में 264 काम,
1320 काम हो जाएगा 10 दिन में। अब काम कितना बचा? 120। बारी किसकी है? आदमियों की है। आदमी आएंगे, एक दिन में काम निपटा देंगे ये वाला। तो 10 दिन और एक दिन यानी 11 दिन। 11 दिन आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अब। अच्छा क्वेश्चन है भाई, करके जाना कंपलसरी है मेरे नजर में, तो बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा काम है सबके हिसाब से कराना। जब अकेले अकेले काम करते हैं तो बी को ए से 25% ज्यादा समय लगता है। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। जब वे अकेले कार्य करते हैं तो बी को किसी कार्य पूरा करने के लिए ए की तुलना में 25% अधिक समय लगता है। एफिशिएंसी का रेशो आ गया 4:5। ठीक है, दोनों मिलकर 13 दिन में काम पूरा करते हैं। ठीक है, दोनों मिलके 13 दिन में काम पूरा करते हैं इस तरीके से कि ए अकेला आधा काम करता है। ठीक है, और बाकी बचा हुआ आधा काम ए और बी मिलकर 4 दिन करते हैं। फिर बी अकेला शेष काम का 5% पूरा करता है। शेष 5% पूरा करता है। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा, ये आपको बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए आधा काम करता है। ठीक है, ए ने 50% काम कर लिया, बात समझना। फिर ए प्लस बी ने कितना काम किया? 4 दिन। फिर बी ने किया 5% काम। अब कोई बता सकता है कि ए प्लस बी ने 4 दिन में कितने % काम किया होगा? ए प्लस बी ने 4 दिन में कितना % काम किया, कोई बता सकता है? ए प्लस बी ने 4 दिन में कितने % काम किया, मैंने आपसे ये पूछा है। इसने 50% किया, इसने 5% किया, इसने 4 दिन में कितना काम होगा? 4 दिन में काम होगा 9 चौक 36, और ये बराबर हो जाएगा किसके? 45% के। 4 दिन 9 की एफिशिएंसी से 36 काम हो गया, और 50 5 55, ये बचा 45। अगर मैं 100% काम निकालता हूं तो ये 80 आ जाएगा। टोटल काम कितना हो गया? 80। अब वो पूछता है बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 80/4 आएगा और 20 मेरा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो गया। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार दोबारा से देखें। जब बी अकेला काम करता है, जब आप अकेले काम करते हैं तो मेरे से 25% ज्यादा समय लेते हैं। टाइम का अनुपात आ गया, एफिशिएंसी का अनुपात आ गया। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। दोनों मिलके 13 दिन में काम खत्म करते हैं। किस तरीके से? कि पहले ए 50% काम करता है, फिर उसके बाद जो बचा हुआ काम है ए प्लस बी 4 दिन लेता है, और बी बचा हुआ 5% करता है। तो 45% काम इन्होंने मिलके किया 4 दिन में। 4 दिन में इन्होंने कितना काम किया? 36 काम किया। अगर ये 45% के बराबर है तो पूरा काम कितना होगा? 80 काम हो गया। और यही 80 काम अगर बी करता तो कितना समय लेता? 16 दिन ले लेता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। ठीक है,
देखिए ध्यान से, ए और बी मिलकर किसी काम को 8/5, मैं और आप मिलकर किसी काम को 8/5 दिन में करते हैं। मैंने काम शुरू किया और मैंने 50% काम पूरा किया और बाकी बचा हुआ 5%, 50% आपने खत्म किया। यदि हम दोनों ने मिलकर 5 दिन लिए काम खत्म करने के लिए, तो कितने देन इन हाउ मेनी डेज बी कैन कंप्लीट द वर्क इफ ए इज मोर एफिशिएंट। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है, आपको ये बताना है। ठीक है, 13 का कोई यूज नहीं था भाई। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखना। ए मान लेते हैं x दिन में करता है, तो b कितने दिन में करेगा, x-5। ठीक है, x-5। फिनिश द रेस्ट ऑफ वर्क, दे टुक टोटल 5 डेज। बिल्कुल, x और x-5। ए ने आधा काम x दिन में किया, b ने आधा काम x-5 दिन में किया। पूरे काम की बात करें अगर, तो पूरा काम 2x दिन में कर सकता है, पूरा काम 2 × x-5 दिन में कर सकता है। ठीक है, यानी a के भी दिन आपको पता लग गए, b के भी दिन आपको पता लग गया और a + b के भी दिन पता है। तो कुछ याद आ रहा, आज एक क्वेश्चन किया था हमने ऐसा कि a की एफिशिएंसी अगर मैं निकालता हूं, b की एफिशिएंसी में निकालता हूं, a + b की एफिशिएंसी में निकालता हूं 1/8/5, जो कि 5/8 हो जाएगा। अब मैं सॉल्व करता हूं, अगर मैं 2 से काटता हूं तो ये 4 आ जाएगा। ठीक है, 2 से काटता हूं तो ये 4 आ जाएगा। अब मेरे को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x-5 नहीं, 5 - x। ये गलत लिख दिया मैंने, x-5 नहीं, 5 - x। ठीक है, टोटल 5 है ना, तो 5 - x। ठीक है, अब मेरे सामने ये इक्वेशन है। अब आपकी मर्जी, आप कैसे सॉल्व करते हैं इसे। मैं आपकी जगह होता तो मैं आपकी जगह केवल ये देखता कि x की जगह क्या रखूं कि यहाँ 4 आए। x की जगह मैं 4 ही रखता। अगर मैं x की जगह 4 रखता हूं तो देखिए वेरीफाई हो रहा है, 1/4 + 1 5/4। x की वैल्यू 4 आ गई। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है b अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो 2 × 5 - x, तो ये कितना आ गया, 2 दिन। 2 दिन का मतलब है डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। एलसीएम से ऊपर भी निकलिए, चीजों को समझिए, अलग अलग वैरायटी बहुत हैं, सब करके जाइए एग्जाम में। ठीक है, कितने लोगों को बात समझ आ गई है अच्छे से, जल्दी से बताइए, क्योंकि आज के लिए हम इतना ही करेंगे। फिर ये इजी मेथड है भाई। ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन वैसे नहीं है कि कोई मामूली एग्जाम में आ जाएगा। ये क्वेश्चन वाकई में कोई एक्सेप्शनल एग्जाम में आएगा और जबरदस्त तरीके से आएगा। ये जो चीज बताई है ना मैंने आपको, ये बहुत जगह वैसे भी आ सकती है कि ये अगर x दिन में कर रहा है, ये क्या है बेसिकली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एग्जामिनर ने कोई भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखी, उसको इस तरीके से तोड़ लिया, क्वेश्चन बना दिया कि भाई a अगर x + इतने दिन में करता है, b अगर x- इतने दिन में करता है और a + b मिलकर इतने दिन में करते हैं, तो बताइए a कितने दिन में करेगा। तो बेसिकली क्या है, एफिशिएंसी को इक्वल करना। ये एफिशिएंसी इक्वल करी है हमने, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह मिलेगा आपको। ठीक है, एफिशिएंसी इक्वेट करिए, इक्वल नहीं, इक्वेट करिए हमने। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत जगह मिलेगा आपको। ठीक है,
मेन चीज है ये, क्वेश्चन मेन नहीं है। क्वेश्चन तो आपको कैसे भी बन सकता है, मेन चीज ये मैंने आज 2 क्वेश्चन में लगवाया है आपको, ठीक है, जो बुक्स में नहीं है ऐसे क्वेश्चन, पर आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। बहुत घुमावदार क्वेश्चन, एग्जामिनर ने चाहा कि भाई बच्चे को रोकना है तो ऐसे क्वेश्चन डल सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन करके जाने जरूरी है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि भाई x की वैल्यू 1 आ रही है, देखिए ये भी बोला है a मोर एफिशिएंट है, ठीक है, a मोर एफिशिएंट है। x इक्वल टू 1 क्यों नहीं, आइए 1 डाल के देख लेते हैं, एक बार 1 डाल के देख लेते हैं, हो सकता है कि गड़बड़ हो गई हो। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो भी वेरीफाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। अगर मैं x की जगह 1 डालता हूं तो ये कितना आएगा, 8 आएगा। x की जगह 1 डालता हूं तो 2 आ जाएगा, ठीक है। कौन सा एफिशिएंट ज्यादा है, a इज मोर एफिशिएंट, फिर तो 1 ही आना चाहिए मेरे भाई, फिर तो 1 ही आना चाहिए। देखिए x की वैल्यू 1 भी सेटिस्फाई कर रही है, 4 भी सेटिस्फाई कर रही है। अगर मैं a और b की बात करूं 1 के साथ और 4 के साथ, x की जगह अगर 1 रखता हूं तो 2 आएगा, x की जगह 1 रखता हूं तो 8 आएगा, x की जगह 4 रखता हूं तो 8 आएगा, x की जगह 4 रखता हूं तो 2 आएगा, ठीक है। अब उसने बोला कि a ज्यादा एफिशिएंट है b से, a ज्यादा एफिशिएंट किस में नजर आ रहा है आपको, ठीक है, a ज्यादा एफिशिएंट किस में नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि a जो है 2 दिन ले रहा है, तो b आपको b का निकालना है, फिर तो 8 डेज आंसर होना चाहिए मेरे ख्याल से, 8 आंसर होना चाहिए, फिर तो ऑप्शन में नहीं है, जो कि कितने बच्चे सहमत हैं, ठीक है, कितने बच्चे सहमत हैं जल्दी से बताइए। ठीक है, अब देखिए ऐसा तो नहीं है ना कि हमने आंसर ही याद कर रखा था, ठीक है। अब जैसा आपने बताया, जैसे मुझे भी लगा, ठीक है, मुझे सीधा 4 नजर आया था, या 1 मैंने सोचा भी नहीं था, ठीक है, तो मैंने 4 रखा था, मैंने सोचा ये आंसर आएगा, मेरा आंसर गलत हो जाता। पर क्वेश्चन देखिए और भी कितना बढ़िया है, ए मोर एफिशिएंट है बी से, तो दोनों वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है। मैंने वैल्यू डाली तो यहाँ ए 2 दिन ले रहा है, बी 8 दिन। ए ज्यादा एफिशिएंट इस केस में है, तो अगर ए की वैल्यू पूछी होती तो 2 दिन आता, बी की वैल्यू पूछी है तो 8 दिन आना चाहिए, तो 8 डेज मेरा आंसर होगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, गलत भी हो जाता है ऑप्शन, क्वेश्चन गलत हो जाता है, ऑप्शन की क्या बात है, ठीक है, पर कॉन्सेप्ट जो लग रहा है वो लग रहा है, ठीक। चलिए, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, यानी कल आपकी लास्ट क्लास है टाइम एंड वर्क की, कल की क्लास में भी ऐसे ही क्वेश्चन चलने वाले हैं, ठीक है, उसके बाद खत्म, टाइम एंड वर्क खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं लगातार आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और समझ आ रहा होगा कि वाकई में सिलेक्शन के लिए क्या चाहिए। तो जो हम लगातार बोलते हैं ना कि सालों से तैयारी कर रहे हैं, हम आधी अधूरी तैयारी करते हैं, इसलिए हम पेपर में जाते हैं तो धराशायी हो जाते हैं बिल्कुल, ठीक है, और हमें लगता है कि यार कि हमारा कंटेंट अच्छा नहीं था या स्पीड नहीं बन पाई। आपने बेसिक उस तरीके से नहीं पढ़ा जिस तरीके से बेसिक होना चाहिए। मैं दावा कर रहा हूँ आपसे, अगर आप बेसिक इस तरीके से पढ़ के जाते हैं जैसे आपने बैच लिया हुआ है, ठीक है, आप ये कभी नहीं बोल पाएंगे कि कंटेंट अच्छा नहीं था, ठीक है। स्पीड के लिए देखिए हम अलग अलग चीज़ें सिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर भी मैं ले रहा हूँ, इंडिविजुअल बैच भी है, इंडिविजुअल स्पीड के लिए स्पीड मंत्रा बैच है, या कैलकुलेशन के लिए इंस्पेक्टर चालीसा बैच है, तो हर प्रॉब्लम का इलाज है हमारे पास, ठीक है, और उस पर काम हम लगातार आपको करा रहे हैं, ठीक है। तो बस आपको करना क्या है, केवल फॉलो करना है, काम करना है सब चीज़ों पे, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।